नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। साथियों, आज मैं दिल्ली के लिए निकला हूं, चूंकि मुझे हमारे इस केस को जो लीड कर रहे हैं, हमारे जो अधिवक्ता हैं, उनका मुझे फ़ोन कॉल आया और मुझे उनसे मिलने के लिए मुझे दिल्ली बुलाया। मैं दिल्ली कुछ ही समय में मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं और आज तक की जो अपडेट है, क्या केस के मामले में चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शाम तक एक अच्छी वीडियो के माध्यम से और पूरा विस्तृत में मैं आपको संभवतः हो सकता है कि मैं वकील साहब के साथ डिस्कस करके और आपके सामने भी इस चैनल के माध्यम से मैं उनको लाने का प्रयास करूंगा कि वो अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। साथियों, मैं ITI के छात्रों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है इसको कानूनी रूप से हम लोग जमीन से लेकर के और न्यायालय तक हम इसको लड़ने का काम कर रहे हैं और हमें पूरी आस्था है न्यायालय के अंदर में। हमें अपने संविधान पे पूर्ण भरोसा है, उच्च माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी निष्ठा है और हमें आशा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 50 लाख से भी अधिक बच्चों का जो भविष्य इस समय खतरे में है, उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और न्यायालय इसको पूरी तरीके से पॉजिटिव आपके लिए 14 तारीख को जो सुनवाई होनी है, जजमेंट जो होना है, उसमें कहीं ना कहीं आपको जीत मिलने वाली है, ऐसी हमें आशा उम्मीद है। साथियों, इसी बीच में आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि लगातार ITI के बच्चों की लड़ाई मजबूत होती जा रही है। हर रोज बहुत सारे गुरुजन, बहुत सारी टीम इस समय AITU के साथ में जुड़ गई है और AITU के साथ साथ इस केस के साथ में वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले हैं। कई सारे अध्यापक जो अभी तक चीज़ों में इंक्लूड नहीं थे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने अपने तरीके से वो काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं निवेदन भी कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी ITI के डायरेक्टर हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर चलाने वाले हमारे गुरुजन हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, ITI के प्रति संवेदना रखने वाले लोग हैं, मैं सभी को खुले मंच से इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए आमंत्रित करता हूं। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई मात्र AITU की नहीं है, किसी एक चेहरे की ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के उन 50 लाख से भी ज्यादा बच्चों की है जो ITI करके कहीं ना कहीं बेरोजगारी की कगार पे घूम रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने मतभेदों को छोड़ करके, अपने मतभेदों को भुला करके हर एक उस टीचर का हम लोग सम्मान करना चाहते हैं जो ITI के क्षेत्र में इस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं। AITU उसका स्वागत करता है और AITU उसको सम्मानित करने का काम करेगा और एक दिन वो निश्चित होगा कि जिस दिन आपको जीत मिलेगी ITI के बच्चों को, मैं AITU की तरफ से आह्वान करता हूं कि उन सभी गुरुजनों को दिल्ली में बुला करके हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे और पूरे देश के अंदर में उन सभी साथियों को जो हमारे साथ में जुड़े हैं, ITI के बच्चों की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे ला करके हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों तक भी ये पहुंचाने का काम करेंगे कि देखिए, आपके इस लड़ाई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से ये लोग इसमें मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए। उनका सबका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए आह्वान करता हूं कि आप लोग लगातार जुड़िएगा, तभी ITI के बच्चों का भला होगा और देश का तभी भला होगा कि जब रेलवे ग्रुप डी के अंदर में ITI लागू होगा, तभी अच्छे से रेलवे भी, डिपार्टमेंट भी अच्छे से काम कर पाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे वकील साहब के माध्यम से भी और मेरे माध्यम से भी बार बार बताया गया कि बेहद जरूरी है कि रेलवे ग्रुप डी में ITI का होना बेहद ही जरूरी है। बने रहिएगा साथियों, मैं आपको जल्द ही वकील साहब के साथ में शाम को मेरी मीटिंग है और उसमें मैं आप लोगों को वकील साहब से भी डायरेक्टली रूबरू कराऊंगा और उनसे भी उनके माध्यम से अभी तक की क्या अपडेट है, आज तक की क्या अपडेट है, वो सारी मैं आपको बड़ी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।